इसलिए माता-पिता को भी बच्चों को प्रेरित करना चाहिए और शिक्षक को भी प्रोत्साहित करना चाहिए किस तरह से वो अपनी विषय को तैयार करते रहें। कम से कम तो 5 साल के सैंपल पेपर को हल करना आवश्यक है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए पहली बार होती है, इसलिए उनको थोड़ा-सा भय भी बना रहे परीक्षा का। तो परीक्षा का भय तभी समाप्त होगा जब उनको अपने सभी पाठों की पूर्ण रूप से तैयारी होगी। तो उन आपकी अपनी पसंद क्या है, गद्य या फिर पद्य? हमारी तो अपनी पसंद काव्य ही है। अच्छा, काव्य ही है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने पिछले साल पॉडकास्ट की श्रृंखला जारी करी थी, जो कि एग्ज़ाम को लेकर थी, इसमें काफ़ी टीचर्स आए तो उन्होंने बच्चों को मार्गदर्शन दिया था कि कैसे किस सब्जेक्ट में तैयारी करनी चाहिए। तो वैसे ही हमने पिछली बार एक सब्जेक्ट हिंदी छूट गया था, जो कि हमने इस बार सर को बुलाया स्पेशली, और सर ने हमारा ये जो निवेदन था इसको स्वीकार किया और यहाँ पर आ गए हैं। तो हम सर का स्वागत करते हैं और हिंदी सब्जेक्ट के ऊपर पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 10 की पॉडकास्ट होने वाली है। तो सर, आपका एक बार बहुत सारा स्वागत है। पर एक बार अपना परिचय हमारी जनता को दे दीजिए। शिवपूजन तिवारी, पीजीटी, गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर, रत्तापुर रायबरेली। सर, बहुत सारा शुक्रिया करें तो आप यहाँ पे आए। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे भारत में तो बच्चा पैदा होता है तो हिंदी बोलना शुरुआत करता है। तो सर, इसके ऊपर हम जानना चाहते हैं आप सबसे पहले तो क्लास 10th को अगर हम देखें, सर अब नवंबर का महीना बीत जाएगा। तो अब बच्चे तैयारी कैसे करें? क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट को बच्चे अक्सर आसान समझते हैं और उसी में वो लापरवाही में उनका अंत भी खराब आता है। तो हिंदी की तैयारी अब कैसे करें? देखिए, अब लगभग सभी पाठ्यक्रम कंप्लीट होने वाले हैं और हाई स्कूल के बच्चों को हिंदी वैसे हमारी मातृभाषा है, फिर भी वो सोचते हैं कि हमको हिंदी तैयार है, इसलिए हाँ। थोड़ा-सा उनकी लापरवाही होती रहती है। परंतु ऐसा नहीं है, अगर हम नियमित किसी भी विषय को पढ़ेंगे नहीं, तो परीक्षा में हमारे अंक जिस हिसाब से आने चाहिए, उस हिसाब से नहीं आएँगे। इसलिए प्रत्येक दिन, प्रत्येक बच्चे को हिंदी की भी तैयारी करते रहने चाहिए। कम से कम हमको स्कूल को छोड़ कर के 1.5 घंटे तो हिंदी पढ़ना ही चाहिए, जिससे हम अधिकतम से अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। दूसरी बात, हिंदी में जिस चैप्टर को लगता है बच्चे को कि हमको तैयार ठीक से नहीं है, उस चैप्टर की उसे बार-बार पुनरावृत्ति करनी चाहिए और उसको लिख कर के भी अभ्यास करना चाहिए। जी। यदि कहीं उसमें उसको समस्या आ रही है, तो उस समस्या को नोट करके कहीं अलग नोटबुक पर अपने टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से उस समस्या का समाधान भी करना चाहिए, जिससे धीरे-धीरे उसकी समस्या दूर होती रहे और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता रहे। क्योंकि बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए पहली बार होती है, इसलिए उनको थोड़ा-सा भय भी बना रहे परीक्षा का। तो परीक्षा का भय तभी समाप्त होगा जब उनको अपने सभी पाठों की पूर्ण रूप से तैयारी होगी, तो उनको ठीक से उसमें आत्मविश्वास भी बढ़ता जाएगा और फिर भय भी समाप्त होता जाएगा। सर, हमारा दूसरा जो सवाल है वो ये है कि जैसा कि आप बच्चे तैयारी तो करते ही हैं, हमने ये अक्सर ये देखा है, बच्चों से पूछा भी है, तो ये कहते हैं कि तैयारी करते-करते थक गए। तो तैयारी करने पे थक जाते हैं या उनका मन नहीं लगता एग्ज़ाम की तैयारी में? नहीं, तैयारी तय करते हुए थक नहीं जाते, बल्कि उनकी रुचि पढ़ने से नहीं रहती, हटती रहती है। इसलिए माता-पिता को भी बच्चों को प्रेरित करना चाहिए और शिक्षक को भी प्रोत्साहित करना चाहिए किस तरह से वो अपनी विषय को तैयार करते रहें। दूसरी तरफ माता-पिता भी परीक्षा का भय दिखाते रहते हैं कि बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ाम है तुम्हारा, पढ़ते रहो। हाँ। और उधर शिक्षक भी परीक्षा के नाम पर भय दिखाते रहते हैं। इसलिए परीक्षा के नाम पर ना ही माता-पिता को बच्चे को भयभीत करना चाहिए, ना ही शिक्षक को, बल्कि उनका मनोबल बढ़ाते रहना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए कि आपकी तैयारी लगभग है और थोड़ी-सी तैयारी करिए तो और अच्छे अंक प्राप्त हो सके, जिससे उनके समस्या समाप्त होती रहे। सर, जैसा कि सीबीएसई बोर्ड की अगर हम बात करें तो सर सीबीएसई बोर्ड में हिंदी में ऐसे कौन-कौन से विषय हैं या खंड हैं जिनको बच्चों को ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हिंदी हाई स्कूल में तो बच्चों का जो मेन पाठ्य पुस्तक क्षितिज है, गद्य और पद्य की तो तैयारी रहती है। जी। परंतु बच्चों को ग्रामर पोर्शन, व्याकरण की तैयारी कम होती है, साथ ही उसकी सहायक पुस्तक जो कृतिका है उसकी भी तैयारी कम करते हैं। इसलिए अधिकतम अंक पाने के लिए बच्चों को हाई स्कूल के पहले तो हमको ग्रामर, जो हमारा वाक्य भेद है, पद परिचय है, वाच्य है और अलंकार है,
और साथ ही लेखन है। लेखन में अनुच्छेद लेखन और पत्र लेखन, संवाद लेखन, ईमेल लेखन और विज्ञापन, इसका निरंतर ग्रामर का परिभाषा और उदाहरण याद करने के साथ-साथ उसको अभ्यास पुस्तिका पर लिखकर तैयार करना आवश्यक है। जब तक वो लिखकर अभ्यास नहीं करेंगे, परिभाषा रटे रहेंगे, भूल जाएँगे। जब बार-बार उसको लिखकर अभ्यास करेंगे तो वो सब तैयार हो जाएगा और इससे अधिकतम स्कोर बढ़ने की संभावना है। दूसरे सहायक पुस्तक कृतिका के प्रश्नोत्तर बच्चे कम ध्यान देते हैं। गद्य और काव्य तो याद कर लेते हैं, तो कृतिका के पुस्तक के प्रश्नोत्तर भी अभ्यास जो प्रश्न हैं उनको भी ठीक से याद करना चाहिए। जो प्रश्न अगर याद नहीं हो रहे हैं, बार-बार उनको लिख करके यदि अभ्यास करेंगे तो निश्चित है उनकी पूरी तैयारी हो जाएगी। अगर वो अपठित गद्यांश और पद्यांश कुछ उनको लगता है, गद्यांश के तो बच्चे प्रश्नोत्तर कर ले जाते हैं, लेकिन काव्य के जो काव्यांश पढ़े हुए होते नहीं, तो उसको बार-बार पहले तो हमको पढ़ना चाहिए, जो भी अपठित गद्यांश है और पद्यांश बार-बार 2 बार 3 बार पढ़ें और उसके बाद जो प्रश्न उसमें पूछे गए हैं, उस प्रश्न का किस पंक्ति पर वो उत्तर है, उस पंक्ति को ठीक से ध्यान से देखें और फिर अगर उत्तर देंगे, तो सही उत्तर हो जाएगा, उनको उसमें समस्या नहीं आएगी। लेकिन विशेष रूप से ग्रामर का जो पोर्शन है, उसका चाहे वो पत्र हो, चाहे अनुच्छेद लेखन हो, चाहे ईमेल लेखन हो, चाहे विज्ञान, जितनी बार अभ्यास करेंगे तो उसमें पूरे के पूरे अंक मिलने भी हैं और अभ्यास होने से उनको तैयारी हो जाएगी, तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। बस। सर हमारा अगला सवाल ये है कि जैसा कि सैंपल पेपर की बात करें, तो मैथ्स है या एसएसटी है, इन सब में तो बच्चे सैंपल पेपर लगाते हैं, लेकिन हिंदी में कहते हैं सैंपल पेपर लगाने से क्या फ़ायदा है? तो ऐसे ही हो जाएगा। नहीं, सैंपल पर लगाने से प्रत्येक पाठों के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो जिस पर बच्चों का ध्यान नहीं जाता। अगर वो गत सत्रों के प्रश्न पत्र हल करेंगे तो उस पर जो उनको अभी तक नहीं देखे थे वो प्रश्न पर भी ध्यान दिया जाता है। और जब हल करते हैं प्रश्न पत्र तो उससे एक लेखन कला का भी विकास होता है, जिससे हमको कितने समय में क्या लिखना है ये भी तैयार हो जाता है और राइटिंग में भी सुधार होता है। बार-बार इसलिए प्रश्न पत्रों का हल करना गत सत्रों को बहुत आवश्यक है। उससे जो भी तैयारी छूटी रहती है वो तैयारी भी हो जाती है और अगर कहीं समस्या रहती है तो हमें शिक्षक से उसके जो भी प्रश्न नहीं आ रहे हैं उस प्रश्न पत्र का, उसको नोट करके पूछना भी चाहिए, वो समस्या भी दूर होती जाती है। तो प्रश्न पत्र हल करने से दोनों फ़ायदा है, एक तो कोर्स की तैयारी और दूसरे लेखन कला का विकास ही जानना है, राइटिंग भी सुधर जाती है। सर अगर हम सैंपल पेपर की बात करें तो कितने साल तक ये सैंपल पेपर लगा लें? 5 साल, 10 साल? कम से कम तो 5 साल के सैंपल पेपर को हल करना आवश्यक। सर जैसा कि बच्चे अक्सर कविता और गद्य जो होता है दोनों सेक्शन, तो उसमें कविता वाले सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। गद्य का जब पढ़ते-पढ़ते भाव समझ में आ जाता है, परंतु कविता में कुछ शब्दार्थ ऐसे होते हैं काव्यांश के कि उनका अर्थ बच्चों को समझ में नहीं आता। परंतु ये प्रत्येक शब्द का अर्थ भी नहीं आ रहा है तो समझ में आ जाता है, तब उसका उत्तर लिखना चाहिए, चाहे वो काव्यांश के संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या की बात हो। जब तक हम उस काव्यांश को 1-2 बार पढ़ करके उसके भाव को समझ ना जाए, तब तक लिखना नहीं चाहिए। लास्ट सर ये है कि हिंदी विषय में सबसे हाईएस्ट अंक और जो पाने का कोई सफलता मंत्र हो तो बता दीजिए? देखिए, हिंदी के अंक पाने के लिए बहुत सरल, सबसे पहले तो हम जब प्रश्न पत्र पाएँ तो उसको ठीक से पढ़ें और जब पढ़ लें तो उत्तर कापियों में लिखते समय उत्तर संख्या साफ-साफ स्केच पेन ब्लू अथवा लेक्चर पेन ब्लू का प्रयोग करें और मार्जिन लाइन में उत्तर संख्या ना लिख करके हमको लाइन के मध्य में उत्तर संख्या लिखनी चाहिए और उत्तर को हम प्रयास करें कि क्रमवार यदि उत्तर अगर लिखते हैं तो परीक्षक को भी कॉपी चेक करने में सरलता होती है और क्रमवार के साथ-साथ हमको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न पत्र में निर्देश क्या दिया गया है। मान लो 4 प्रश्न है, 4 में से 3 करना है तो हमको 3 ही करना है और समय का भी ध्यान रखना है, शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है। कभी-कभी हमको प्रश्न ज़्यादा बच्चों को याद कोई प्रश्न ज़्यादा सरलता से ज़्यादा याद होता है, उस पर ज़्यादा समय दे देते हैं और कोई न कोई प्रश्न छूट जाता है। तो पूर्णांक तभी पूरा करेंगे तभी प्राप्तांक मिलेगा, इसलिए कोई प्रश्न छूटने ना पाए और शब्द सीमा सटीक उत्तर देते हुए शब्द सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो वस्तुनिष्ठ विकल्पित प्रश्नों में कभी-कभी बच्चे का, खा, गा लिख करके सत्य सत लिख करके टिक मार देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको पूरे के पूरे जो विकल्प लिखा हुआ है उस पूरे विकल्प को कॉपी पर लिखना चाहिए। साथ ही अगर प्रश्नोत्तर हम आगे लिख रहे हैं तो एक प्रश्नोत्तर के बाद कम से कम मार्जिन एक आध लाइन छोड़ करके ही अगला प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। और कभी-कभी ऐसे करते हैं बच्चे, पुनरावृत्ति कर देते हैं, एक प्रश्न को ही कई बार दोहरा देते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रख कर के जितना निर्देश दिया गया है, अगर 2 प्रश्न, 3 प्रश्न जितना दिया गया उतना ही लिखें, सटीक उत्तर लिखें और व्यवस्थित लिखें, साफ-सुथरा लिखें। अगर लिखावट सुंदर रहेगी,
और साफ-सुथरा रहेगा तो उसका भी प्रभाव बच्चे को पड़ता है। सर हमारा रैपिड फायर राउंड हम स्टार्ट करते हैं, इसमें आपको जल्दी-जल्दी आंसर बताना होगा कुछ क्वेश्चंस के। जैसा कि आप इतने साल से हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो आपको कोई एक ऐसी कविता लगी हो जिसमें बहुत टाइम लगा हो पढ़ाने में बच्चों जैसे आ रही है कुछ फिराक गोरखपुरी याद की, उनके बाकी जो मध्यकालीन हमारे कवियों के हैं, उनकी तो कविताएँ सरल होती है, बच्चे समझ भी जाते हैं भावार्थ, तो इसमें थोड़ा-सा सरलता होती है। हिंदी में कोई एक ऐसा चैप्टर जो आपको बहुत उबाऊ लगा हो पढ़ाने में? कोई सामान्य रहा, कोई उबाऊ चैप्टर नहीं है, अच्छा अभी रुचिकर ही रहते हैं सब। आपकी अपनी पसंद क्या है, गद्य या फिर पद्य? हमारी तो अपनी पसंद काव्य ही है। अच्छा, काव्य ही है। आपका कोई फेमस फेवरेट राइटर कोई ऐसा? हमारे तुलसीदास जी रहे। अच्छा, तो सर आज आपने क्लास 10th वाले बच्चों को इतना अच्छा जानकारी दी, उनको इतनी अच्छी गाइडेंस मिली है, तो आप सबको जो भी मिला है, आप सब उसको सर की बातों को ध्यान में रखिए और इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करिए। हम आपसे विदा इस वीडियो में मिलेंगे क्लास 12th की सर की वीडियो में जिसमें वो हिंदी के बारे में बताएँगे। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।